थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट ड्रोन रूल्स इन इंडिया। ड्रोन का सीन क्या है भाई, इंडिया में एफपीवी उड़ा रहे हैं या बहुत कन्फ्यूजन है। मेरे भी दिमाग में कन्फ्यूजन है एंड बट जितना मैंने अब तक स्टडी किया है फ्रॉम रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स जो डिजिटल स्काई पे दिए हैं ड्रोन रूल्स 2021 एंड 2022, वो पढ़ के और कुछ लोगों से बात करके जो डीजीसीए ट्रेनिंग देते हैं, ये मैंने एक थोड़ा सा समरी बनाने की कोशिश की अपने दिमाग में। अगर आपको इसमें कुछ रॉन्ग पॉइंट नज़र आता है या मैंने जिसको सही नहीं बताया है या कुछ और है उसका मीनिंग और आप मुझे क्लैरिफाई करना चाहते हो, मेरे को प्लीज़ ईमेल डालो, या अगर आप वीडियो पे आके लोगों को शेयर करना चाहते हो इफ़ यू आर फ्रॉम द अथॉरिटी और यू नो समवेयर बेटर देन मी, क्योंकि मैं तो बस यहीं पर पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सो if you have more idea about the rules and you would like to share, please I invite you on my channel. With that being said, डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, अभी मैं को जितना समझ में आया वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ड्रोन रूल्स 2021 के मुताबिक 5 कैटेगरीज है जिसमें से अपने सिर्फ 2 काम की है, दैट इज़ नैनो एंड माइक्रो। नैनो बोले तो 250 ग्राम्स के नीचे, माइक्रो बोले तो 2 किलो के नीचे। ठीक है, तो जो अपने टाइनी वूप्स और टूथपिक्स आ गए वो नैनो कैटेगरी में आ गए, और जो 5 इंच 7 इंच ये सब हो गए मोस्टली वो माइक्रो कैटेगरी में आ गए। हाँ, अभी 5 इंच 250 ग्राम्स के नीचे वाले भी आने लग गए, बट मोस्टली अपन गोप्रो वगैरह लगाते हैं तो 500 ग्राम तक हो ही जाता है उसका वेट। एंड जब मैं वेट बोल रहा हूँ वो गोप्रो बैटरी सब मिला के वो वेट है। सो फॉर नैनो कैटेगरीज द गुड थिंग इज़, अगर आप टूथपिक वगैरह उड़ा रहे हो आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यूआईएन रजिस्टर करना है। यूआईएन बोले तो आप गाड़ी का नंबर प्लेट जैसा होता है ना, वैसे ड्रोन का नंबर प्लेट इमेजिन कर लो। ये यूआईएन से फ़ायदा क्या होगा, पहले बात तो अगर कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आपके पास दिखाने के लिए हो जाए यार भाई ये रजिस्टर्ड चीज़ है, जो भी कर रहा हूँ मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो वैसे काम आएगा। चाहे वो कोई अथॉरिटी हो या रैंडम पर्सन हो, सिर्फ आपको त्रास देने के लिए आया है तो आप दिखा सकते हो, ले ले भाई मेरे को मालूम है। ओके, एंड सेकेंड थिंग, इंश्योरेंस शायद मैं भूल चुका हूँ। एंड जो 250 ग्राम्स के ऊपर है, यानी अपने 5 एंड 7 इंच मोस्टली, बाकी के माइक्रो कैटेगरी, तो उसके लिए लाइसेंस और यूआईएन दोनों करना ज़रूरी है। यूआईएन सारे ही ड्रोन्स को करना ज़रूरी है, माइक्रो कैटेगरी को लाइसेंस भी लेना ज़रूरी है। जो अभी अमेंडमेंट आया है ड्रोन रूल्स 2022, उसमें लाइसेंस को चेंज करके सर्टिफिकेट कर दिया है, बट मतलब एक ही है उसका। तो ये सर्टिफिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, तो आप डिजिटल स्काई के पोर्टल पे जाओगे डीजीसीए के, उधर आपको लिस्ट मिल जाएगी। लगभग 28 ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है। तो अगर आप कमर्शियली उड़ाते हो, आपको प्रॉपर लाइसेंस वाइसेंस सब सीन सॉर्ट करना है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। उसका कॉस्टिंग कितना होता है, जितने भी मैंने देखे हैं 50,000 के नीचे एक भी नहीं है। तो मुझे पता है बहुत लोग अपना ड्रोन ही यार 20-30 हज़ार के नीचे ही बन जाता है, तो 60,000 50,000 अगर कोई लाइसेंसिंग का चार्ज करे तो एज अ हॉबीस्ट हम लोग रिबेल करने ही वाले हैं नेचुरली। तो मुझे पता है, मतलब दैट्स द रीज़न वाई अब तक इतने लोगों ने लाइसेंसिंग वाला सीन नहीं किया है, क्योंकि उसका कॉस्ट ही इतना ज़्यादा है कि अपने उतने कॉस्ट में 3 मॉडल अपने बन जाएंगे। ठीक है, बट टेक्निकली स्पीकिंग आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आप रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी क्यों ना उड़ाते रहो। बीच में मैंने सुना था कि रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए ज़रूरी नहीं है, बट जितना मैंने फाइंड आउट किया है उस हिसाब से मेरे को इतना ही पता चला है कि चाहे वो कमर्शियल हो या रिक्रिएशन, आपको 250 ग्राम्स के ऊपर लाइसेंस ज़रूरी है, या सर्टिफिकेट, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। ओके, तो मैं बोलूँगा यार लाइसेंस के अगर आप प्रोसेस में भी हो तो भी आप यूआईएन तो लेके रख लो पहले से। यूआईएन कैसे लेना है मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर। डीजीसीए का पोर्टल उतना अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि मैं बना रहा था वीडियो तब वो पोर्टल ही नहीं काम किया और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे थे, टेक्निकल कुछ चीज़ें आ रही थी, उसके वजह से आपको शायद 1 या 2 अटैम्प्ट्स करने पड़ेंगे अगर आप यूआईएन रजिस्टर कर रहे हो तो। शायद 100 रुपये ऐसा कुछ तो लेते हैं, तो आई थिंक इट्स प्रिटी अफोर्डेबल। तो आपको यूआईएन नंबर मिल जाता है स्पेसिफिकली आपके ड्रोन के लिए, आपको उसके फ़ोटोज़ वगैरह देने पड़ते हैं ड्रोन के। एंड अगर आप इंश्योरेंस बनाना चाहते हो तो मेक श्योर कि वो यूआईएन नंबर प्लेट की तरह आप अपने ड्रोन में लगा कर रखो। ठीक है, एंड दैट नंबर प्लेट शुड बी फायर प्रूफ अगर इंश्योरेंस क्लेम करना है तो।
सेकेंड थिंग, हाँ गुड न्यूज़ ये है कि जैसे हॉबीस्ट है हम लोग, तो हम प्लेन्स भी उड़ाते हैं। तो प्लेन्स के लिए फ़िलहाल सर्टिफिकेशन चालू हुआ ही नहीं है अब तक, तो जब वो होगा तब उसका भी लेना पड़ेगा, बट फ़िलहाल तो चालू नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लीगली तो रिक्वायर्ड है बट अब तक हुए ही नहीं है उनके तरफ से इशू, मतलब लीगली रिक्वायर्ड है बट वो फॉलो हो ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। तो जितने फॉलो हो सकते हैं उतने हम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी कंप्लायंट रहे, और अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो दोनों तरफ से कोऑपरेशन रहे। एंड मोर देन दिस कोऑपरेशन व्हाट आई फील इज़ कि एज हॉबीइस्ट्स, एज ड्रोन एयरक्राफ्ट बिल्डर्स एंड फ्लायर्स, हमको रिस्पॉन्सिबली थोड़ा सा हम मैनेज करें अपनी हॉबी, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। 251 ग्राम्स का ड्रोन रहे तो भी वो उतने ही ज़ोर से लगने वाला है, 250 के नीचे भी रहे 2-4 ग्राम तो भी इट कैन कॉज डैमेज इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, थोड़ा लोगों से भीड़ भाड़ से दूर उड़ाओ। हमारी हॉबी ही है मस्ती वाली चीज़, बट वो मस्ती थोड़ा सा जितना कंट्रोल वे में, बेसिकली वी वांट टू मेंटेन अ गुड इम्प्रेशन फॉर द कम्युनिटी। हाँ, लास्ट थिंग, इट्स डिजिटल एयर स्पेस मैप आपको मिल सकता है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको डिजिटल स्काई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ये सब कहाँ है कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है, ये आपको लाइव मैप पर दिखेगा उस लिंक के थ्रू। तो आप ग्रीन जोन में ही उड़ाओ एंड जितने हो सके रूल्स फॉलो करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूएन वाला वीडियो चाहिए या कुछ और क्वेश्चंस है तो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दो कमेंट्स में। एंड अपनी 450 से ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है डिस्कॉर्ड पे ऑन द फ्लाइंग स्क्वाड सर्वर। सो इफ़ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग बिल्डिंग ड्रोन्स, choosing parts or anything else, it's free to join the server, link in the description. And thank you so much for your time. See you guys in the next one. Bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.